आज हम आपको माघ मास महात्म्य के अध्याय 10 की गहराई और अद्भुत महत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। माघ मास को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्यकारी महीना माना गया है। यह महीना धर्म, तप, दान और गंगा स्नान का समय है। खासकर माघ मास महात्म्य के अध्याय 10 का श्रवण और पाठ करने से व्यक्ति को 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो सबको समय पर मिलती रहे। यह अध्याय न केवल हमें जीवन के धर्ममय पथ पर चलने की प्रेरणा देता है, बल्कि जीवन में आने वाली परेशानियों को समाप्त करने का दिव्य उपाय भी बताता है। तो आइए इस पवित्र अध्याय की कथा और महिमा को विस्तार से समझें। माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा, गंगा स्नान और दान को विशेष महत्व दिया गया है। इस मास में किया गया दान और तप लाख गुना अधिक फल प्रदान करता है। माघ मास महात्म्य के अध्याय 10 में बताया गया है कि इस कथा का श्रवण मात्र से न केवल सांसारिक समस्याओं का अंत होता है, बल्कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। पुराणों में माघ मास महात्म्य के अध्याय 10 से जुड़ी एक पवित्र कथा है। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार अत्यंत धर्मपरायण और तपस्वी था। ब्राह्मण प्रतिदिन माघ मास में प्रातःकाल गंगा स्नान करने और भगवान विष्णु की आराधना करने जाते थे। एक दिन ब्राह्मण को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, माघ मास के 10वें अध्याय का पाठ और श्रवण करने वाले को 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह अध्याय व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देता है और उसके जीवन की समस्याओं को समाप्त करता है। ब्राह्मण ने स्वप्न में दिए गए संदेश का अनुसरण किया। उन्होंने न केवल स्वयं इस अध्याय का पाठ किया, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी इसका महत्व समझाया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे राज्य में फैल गई। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस अध्याय का श्रद्धा से श्रवण करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस अध्याय को सुनने मात्र से 1000 गोदान के बराबर पुण्य मिलता है, जो हर व्यक्ति के लिए मोक्ष की राह खोलता है। जो व्यक्ति जीवन में मानसिक, आर्थिक या शारीरिक समस्याओं का सामना कर रहा है, उसे इस अध्याय का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह अध्याय भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। माघ मास का यह अध्याय व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर उसे मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो अब जानते हैं अध्याय 10 के श्रवण की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करें। शुद्ध मन और ध्यान के साथ इस अध्याय का पाठ करें या इसे सुनें। पाठ के बाद भगवान विष्णु को पीले फूल और तिल का भोग लगाएं। अंत में गरीबों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। तो दोस्तों, माघ मास महात्म्य का अध्याय 10 हमें जीवन में धर्म, तप और दान का महत्व समझाता है। यह अध्याय न केवल सांसारिक समस्याओं का समाधान देता है, बल्कि व्यक्ति को मोक्ष के पथ पर भी अग्रसर करता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हां, आपके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। आपको और आपके परिवार को माघ मास की शुभकामनाएं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे।